नमस्कार प्यारे साथियों एवं छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे और आप लोग एग्जाम के तैयारी करते होंगे, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो हम बहुपद स्टार्ट किए थे, उन सभी चीजों के हम बताए थे। बहुपद क्या स्टार्ट हुआ है, ध्यान दीजिए। बहुपद, देखिए बहुपद यानी इसे हम बोलते हैं विद्यार्थी पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। तो इस पोलिनोमियल्स के बारे में इसके पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 1, अगर आप लोग नहीं देखेंगे लेक्चर नंबर 1 तो आप लोग जरूर जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, उन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं, कंसेप्ट को बताया है। तो बहुपद आपको पढ़ाए थे, बहुपद दो प्रकार के होता है, एक आपका घात के आधार पर, एक आपका पद के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पर और पद के आधार पर। घात देखिए, पद के आधार पर क्या होता है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, उसमें चर्चा किए थे, सब विस्तार पूर्वक आपको बताए थे। और आपको ये 9th में आपको पढ़ना है, ठीक है। और बहुपद यानी अब घात के आधार पर, तो इसमें आप पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, याद है, रैखिक, रैखिक बहुपद। क्या पढ़े थे, रैखिक बहुपद, यानी जिसका शून्यक एक होता है। जिसका शून्यक कितना होता है, एक होता है, और घात भी एक होता है विद्यार्थी। घात भी क्या होता है, एक होता है। दो में आपको पढ़ाए थे हम द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका अल्फा बीटा यानी इसका शून्य कितना होता है, दो होता है। द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है विद्यार्थी, दो होता है। बोलिए, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, दो होता है। और घात भी दो होता है, घात भी क्या होता है, दो होता है। और 3 में हम आपको पढ़ाए थे त्रिघात, त्रिघात बहुपद, अल्फा बीटा गामा, यानी इसका शून्य 3 होता है। इसका शून्य क्या होता है, 3 होता है। ये सब चीज आपको बताए थे। अगर आप लोग को कल बताए थे व्यापक रूप, तो आप लोग जरूर बताए। देखिए, रैखिक का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी, है ना जी। और आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट कीजिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका होता है, बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, है ना। त्रिघात बहुपद का आप व्यापक रूप हम बताए थे, कौन सा रूप याद रखेंगे, व्यापक रूप, व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अगर याद है तो आप लोग बोलिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है विद्यार्थी, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये देखिएगा 2026 में एक आपके इस तीनों में से एक व्यापक रूप आपके पेपर में रहेगा तो रहेगा, ये लिख कर डाल लीजिए, ठीक है। ये चीज हम आपको बताए थे। इसके बाद आपको हम बताए थे, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, ग्राफ विधि से शून्यक निकालना। ग्राफ विधि से शून्यक निकालना, जैसे पीएक्स का अगर शून्यक पूछा जाए आपसे, अगर पीएक्स का शून्यक पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पर जो एक्स अक्ष है ये कितने बार काटा है, 1 2 और 3, इसका कितना हो जाएगा, शून्य 2। अगर यहीं पर समझ लीजिए, अगर ऐसा दिया जाए, ऐसा दिया जाए ऐसा, तो आपसे पी वाई का शून्यक पूछ लेगा। इसका शून्यक आपसे पूछा जाए, पी वाई का, याद रखिए पी वाई का शून्यक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए वाई पर कितना बार काटा हुआ है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, नो डाउट। तो ये एक बार काटा है तो इसका शून्यक एक होगा। एक ग्राफ विधि से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। थैंक यू। अब हम आते हैं, शून्यक निकालना भी आपको कुछ सिखाए थे, लेकिन इसमें हम शून्यक के ही बारे में कुछ चर्चा करेंगे जो आपके लिए कल हम नहीं बता पाए और आज हम बताएंगे, ठीक है। जनरल आपका शून्यक निकालने का आपका फॉर्मूला ऐसे बताए थे, जैसे मान लीजिए 2y² माइनस 4 बराबर 0। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे 2y² माइनस 4 बराबर 0 और इसका आपसे शून्यक पूछे तो आप कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दिया जाए। देखिए विद्यार्थी, ये हो जाएगा 2y², ठीक है। 2y², ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन। क्या होगा विद्यार्थी, प्लस साइन। बोलिए क्या होगा, प्लस साइन, ठीक है। और यहाँ देखिए y² को हम यहाँ पे रोकेंगे, y² को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। ये देखिए क्या है, मल्टीप्लाई। बोलिए क्या है विद्यार्थी, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो कितने बार में जाएगा विद्यार्थी, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। ये हो गया y² बराबर, ये कितना हुआ, 2। कितना हो गया विद्यार्थी, 2। तो एक चीज आप लोग बताइए, ये स्क्वायर है तो जब स्क्वायर को हम छोड़ते हैं
बताइए विद्यार्थी, जब कोई आपको साथ छोड़ दे तो आप अकेले पड़ जाते हैं, आपको पूछने लायक कोई नहीं होता है। तो सेम टू सेम इसके साथ भी वही कहानी है। तो यहाँ y हो गया और यहाँ हो गया आपका रूट अंडर 2। लेकिन ऐसा जवाब आपका गलत हो जाएगा। ऐसे जवाब क्या हो जाएगा विद्यार्थी? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब हम शून्यक लिखेंगे, ध्यान देंगे, जब हम शून्यक लिखेंगे और पेपर में देखेंगे ABCD में अगर ऐसा दिया रहेगा तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज में हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं एक आपका प्लस में रिजल्ट होता है और एक आपका माइनस में रिजल्ट होता है। ये होता है आपका शून्यक, राइट। ये क्या होता है विद्यार्थी? आपका शून्यक। एक और क्वेश्चन हम लेकर देखते हैं, 2 नंबर आपके क्वेश्चन बैंक से ही देखते हैं। एक्स स्क्वायर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। केवल आपको दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का क्या निकालना है? शून्यक। तो आप क्या मान लीजिएगा? यहाँ 0। और फास्ट कैलकुलेशन देखिए, आप चाहिएगा तो ऐसे ही आप बना सकते हैं, इस पे स्क्वायर चढ़ाइएगा तो रूट अंदर 16 का कितना हो जाएगा? 4, यानी प्लस 1 माइनस में 4 आंसर हो। लेकिन जिसके लिए नहीं समझे में आए उसको तो आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे उसके विद्यार्थी? देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो विद्यार्थी 16 क्या हो जाएगा? प्लस 16 हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा? प्लस 16। इसलिए देखिए x बराबर रूट अंदर 16, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है तो छोड़ते हैं तो क्या चढ़ते हैं? रूट। और यहाँ से आपका प्लस माइनस यानी 4, 16 के वर्गमूल कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। एक प्लस में आपका शून्यक हो जाएगा और एक आपका माइनस में हो जाएगा शून्यक। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बताए थे। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो फिर बोलेंगे जाके आप लोग जरूर उसको देख लीजिए। थैंक यू। अब हम सीखते हैं शून्यक को कैसे फाइंड किया जाता है और विधि से, ठीक है। तो आइए, जैसे क्वेश्चन दिया है, ध्यान देंगे बाबू, ध्यान यहाँ पे देंगे। गुणनखंड विधि से शून्यक, हाँ देखिए, द्विघात बहुपद, जैसे शून्यक आपका, जैसे आपका क्वेश्चन द्विघात बहुपद, क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्वेश्चन दिया है, ध्यान देंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करें। के आपको क्या बताना है? शून्यक। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। शून्यक ज्ञात करें। आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ px बराबर आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर करिएगा माना, क्या किया? माना px बराबर 0। px बराबर क्या मान लीजिए? 0। आप यहाँ पर मान लेना px बराबर आपका 0 हो जाएगा, तब से शून्यक निकल जाएगा। शून्य क्या हो गया? निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे, देखिए px का वैल्यू कितना दिया है? बोलिए, px का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इसको गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना। तो ध्यान देंगे, देखिए इसमें क्या किया जाता है? फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट और लास्ट में क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। और इसको या तो प्लस कीजिए या तो माइनस कीजिए, या तो प्लस कीजिए या तो माइनस करके आपको -5 लाना है। क्या लेना है? -5, ठीक है। तो आप समझिए, जब इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। एक बात समझिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में मान लीजिए 6 से मल्टीप्लाई करें, 1 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 6। इसको तोड़िए, 2 3 6, 2 3 कितना हो गया? 6। अब तो टूटेगा नहीं। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखेंगे 2, माइनस क्या है? -2x, और यहाँ पे देखिए -3x। आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे 4-3 क्लास में कि -3 और -5 जब दोनों माइनस में होता है, दोनों साइन सेम होता है, तो यहाँ पर -8 होता है। क्या होता है? -8 होता है। थैंक यू। अब यहीं पे देखिए, -2x और -3x, -5x हो गया।
अब प्लस यहाँ पे कितना है विद्यार्थी 6, कितना हो गया 6 है। अब आइए यहाँ हम कमन लेंगे, इसमें आप कमन लीजिए तो ये हो गया x और ये हो गया x, यहाँ पे 2x है, इस बात को समझिए, यहाँ पे कितने x है 2x थे, एक x कमन लिए, एगो x बच गया। अब यहाँ से x कमन ले लिए तो माइनस यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, माइनस यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, नो डाउट। अब यहाँ देखिए -3 कमन ले लिए तो ये हो गया x, कितना हो गया x, यहाँ पर कौन सा हिस्सा है, साइन कौन है विद्यार्थी, तो प्लस है ना जी, बोलिए प्लस है, तो आप यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस डालिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नो डाउट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना जी। अब यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो अब देखिएगा x -2 सेम हो गया, यहाँ आ जाइए तो ये हो जाएगा x -2 है ना, एक और देखिए x -2 को एक बार ले लीजिए, x -3 ये हो जाएगा x -3, ये हो गया 0, कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से आपको एक टर्म लेकर चलना है, कितना पद है एक पद, तो यहाँ पर समझिएगा यदि आप लिखेंगे यदि x -2 बराबर 0, एक चीज ध्यान देंगे इसके लिए भी 0 रहता है और इसके लिए भी 0 रहेगा, ठीक है। अब समझिए x -2 बराबर 0, इसलिए x बराबर +2, एक शून्य का आपका फाइंड हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे विद्यार्थी, पुनः x -3 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 3, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया है ना। तो अतः आप लिखेंगे, अतः लिखेंगे शून्यक, क्या लिखेंगे शून्यक, शून्यक आपका यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से 3 हो गया, यही क्या होगा आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए हो गया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नंबर आपका क्वेश्चन दिया है x² + 7x + 10, x² + 7x + 10, इसको भी कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 को शून्य ज्ञात करें, ठीक है। और शून्य के बीच सत्याता की भी जांच करना है, किसका जांच करना है, सत्याता की जांच, आपको जांच करके दिखा देंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या किया विद्यार्थी, माना px बराबर x² + 7x + 10, सॉरी ठीक है। माना क्या करेंगे, माना px बराबर x² + 7x + 10, ठीक है, इसको मान लेंगे। पुनः 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 यहाँ पर लिखेंगे पुनः px बराबर 0, px बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो अब समझिए px बराबर यहाँ पर कितना है, x² + 7x + 10 बराबर 0 हो गया, x² + 7x + 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको गुणनखंड करेंगे, आपको पहले बताए हैं कि फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करिएगा तो कुछ नहीं है तो विद्यार्थी 1 है, कुछ नहीं है तो x में कितना से मल्टीप्लाई है a1 से, तो 1 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो a हो गया 10, a हो गया 2 बचे 10। देखिए गुना करने पे भी 10 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर आपको 7x आना चाहिए, तो इसको जोड़िए, 5 और 2 कितना होता है 7x होता है, और इसको मल्टीप्लाई करिए 5 दूना 10, यानी सही है आपका फैक्टराइजेशन, समझे, यही फैक्टराइजेशन चेक करने का नियम होता है, ठीक है। तो आप समझेंगे यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी x², ये हो जाएगा 2x + 5x + 10 बराबर 0, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से आप कमन लीजिए, क्या लीजिए बोलिए, कमन लेना है, तो कमन लेने के सीखिए, तो a हो जाएगा x कमन लीजिए तो इसमें का x प्लस, अब देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ x कमन ले लिए तो ये हो गया आपका 2, कितना हो गया 2, यहाँ से 5 कमन ले लीजिए
तो ए हो गया x, क्या हो गया x। और 5 दूना कितना होता है 10, तो ए हो जाएगा 2, ये हो गया 0। 5 दूना कितना हुआ 10 हो गया, कंप्लीट कर जरा। अब देखिए यहाँ से x प्लस टू, एक जैसा है तो एक कमन हो गया, x प्लस टू कमन हो गया, है ना। यही हो गया x प्लस फाइव बराबर जीरो, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि x प्लस टू बराबर जीरो, बोलिए x प्लस टू बराबर जीरो, ठीक है। तो इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए x बराबर, ये बोलिए प्लस में है, टू साइड जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। पुनः यहाँ पर लिखेंगे आप, पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस फाइव बराबर जीरो, ठीक है। तो इसलिए x बराबर -5, अतः आप यहाँ पे शून्यक जरूर लिखेंगे, अतः शून्यक, अतः आपका शून्यक आ गया -2 और -5, ये तो हो गया आपका आंसर। लेकिन आपसे जांच कर रहा है, आपसे क्या कर रहा है, जांच। तो समझिए यहाँ पे जांच समझिए, जांच समझिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है।